नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसमें जो है हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, विदेशी स्रोत और अनुसूचियां के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग जो है इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको कवर कर लिया था। इसके बाद बारी थी इससे रिलेटेड कितना सवाल जो है, कैसे कैसे सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते थे उसको देखने की। तो आज उसी का वीडियो है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला सवाल है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री में बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, गणराज्य माना जाता है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, तो ये एक राज्यों का संघ है। हम लोग को पता है बहुत सारा राज्य मिलाकर के भारत बना है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा राज्यों का संघ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ऐसा ऐसा वर्ड जो है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि कौन सा संशोधन में जोड़ा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष जो है वो कौन सा संशोधन में जोड़ा गया है, 42वें संशोधन में। तो इस बात को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक, मैंने बताया था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक कौन सा देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, तो खुद यहाँ पे जनता लोग यानी कि हम लोग खुद वोट करते हैं, तो यहाँ पे राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत हैं वो क्या है, हम लोग हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा हम लोग अर्थात जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो हम लोग देखे थे प्रस्तावना में कहीं भी वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था, न्याय का किया गया था, न्याय। और बंधुता का भी वर्ड, बंधुता मतलब भ्रातृत्व होता है, तो ये हो गया। और स्थिति की समानता का भी जिक्र किया गया था, केवल जो है यहाँ पे वयस्क मताधिकार का जिक्र नहीं किया गया था, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा वयस्क मताधिकार। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था को योजना किस देश से ली है, तो संघीय व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। तो संघीय व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में भारत का वर्णन किस रूप में करती है, तो राज्यों का संघ के रूप में, अभी देखे थे। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, ये भी हम लोग जो है लास्ट क्लास में बताए थे कि कितना भाषा शामिल किया गया है, तो 22 भाषा शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, तो संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए जवाब होगा इसका संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन सेम ही है, लेकिन एक ऑर्डर में इसको लिखना था, ठीक है। तो पहले समाजवादी शब्द का जिक्र हुआ है, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक का जिक्र हुआ है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, ये भी मैंने बताया था लास्ट टाइम कि टोटल जो अनुच्छेद है वो 395 है, तो इसका सही जवाब होगा 395। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो टोटल विषयों की जो संघ सूची में संख्या है वो कितनी है, 66 है। इस बात को याद रखेंगे। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से, इंग्लैंड से ली गई है, हम लोग को पता है। भारत की संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, किस रूप में, राज्यों के संघ के रूप में। ये तीसरा बार सवाल आ गया है। भारत की संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत के संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है, तो संघीय प्रणाली कहाँ से ले गए, कनाडा से। ये भी 2 बार क्वेश्चन आ गया है। संविधान के उद्देश्य का में समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो वो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड जो है अपने राष्ट्रपति जो है अपने मन से
सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं जो डिफरेंट एरिया से आते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की देन है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत की सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्री परिषद जो है वो क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट के मंत्री बनाए जाते हैं और वो मंत्री जो है अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए संसदीय प्रणाली में कौन जिम्मेवार होता है? मंत्री परिषद। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है? तो जनता के हाथ में होती है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का विशेष नहीं है? तो वो है सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। भारतीय संविधान कैसा है? तो अर्धसंघीय है और संघीय वित्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत वो क्या है? राज्यों का संघ है। 4th टाइम आ गया। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव को दूर होना चाहिए। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो वो प्रस्तावना में देख सकते हैं। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मों के बीच भेदभाव करने वाले को क्या बोला जाता है? धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। विधि के शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली को एक विशेषता है? तो विधि का शासन जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो वो शक्तियों के हस्तांतरण पे, शक्तियों के विकेंद्रीकरण पे और पंचायती राज प्रणाली ये सभी के सभी पे डिपेंड है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद, संघवाद भारतीय संविधान के मूल विशेषताएं हैं? तो ये RS बोमाई मामला में बोला गया है कि ये सारे के सारे जो है भारतीय संविधान के मूल विशेषताएं हैं। सार्वजनिक व्यवस्थक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। यहाँ पे वोटिंग होता है और वोटिंग जो है लोकतांत्रिक को डिनोट करता है। संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है? संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब होता है जनता का प्रभुत्व। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो अल्पतंत्र में अधिक लोग पर शासन करते हैं। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। उस देश का नाम बताएं जिनमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं को, संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो वो क्या? दक्षिण अफ्रीका से उधार लिया गया था। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? तो US से। कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो कौन सा देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में ये कहा गया है कि किसी के सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी कि भाईचारा के बात कहा गया है। भारत में संविधान के उद्देश्य का धर्मनिरपेक्ष किस संविधान द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष शब्द को। भारतीय संविधान के उद्देश्य का में बंधुता शब्द का क्या तात्पर्य है? भाईचारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो देखिए यहाँ पे संघीय है, शक्ति का पृथक्करण है, मौलिक अधिकार भी है, लेकिन अल्पतंत्र नहीं है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा अल्पतंत्र। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो भारतीय सरकार अधिनियम को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? तो संपूर्ण प्रभुत्व है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी भी है, साम्यवादी नहीं है। तो इसका जवाब होगा साम्यवादी।
इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? प्रस्तावना जो है भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो वो इंग्लैंड से लिया गया है। और आखिरी सवाल, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो वो राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, तीनों रूप में स्वीकारा गया है। तो सही विकल्प सभी के सभी जो है सही विकल्प है। तो इस तरह से जो है हम लोग राजनीति शास्त्र भाग 2 को भी कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो है मैं बहुत जल्द राजनीति शास्त्र भाग 3 को अपलोड करूंगा और उसमें जो है डिफरेंट टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मेरे वीडियो का कीजिए इंतज़ार, मैं बहुत जल्द ही वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।